अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि कामिलीन अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मूक़िनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सना अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्म बुरहानुहु व ला इलाहा गैरुहु वहदहु 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 ला शरीक ला। कुल तारीफ़ तौसीफ़ हम्द सना बड़याई किबरियाई ज़िबा उसे जो मेरी आप हम सब की जानों और सांसों का मालिक है। अनगिनत और लातादाद दुरूद और सलाम बर आका खैरुल अनाम साक़ी कौसर शाफ़िह महशर आक़ा दो जहां शफ़ी मुजरिमा हामी बेकसां माहे खूबा शहनशाह हसीना आकाई व मौलाई सैयदी व मुर्शिदी हज़रत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। हुज़ूर सरापा नूर आपके दरबार फैज़ गुंजूर में अपनी मोहब्बतों और अक़ीदतों का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही शर्फ व मजद इज़्ज़त व एहतराम के लायक फ़ख्रुस सादात जानशीने हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम हज़रत क़िबला पीर सैयद अज़का जलालुद्दीन मशहदी काज़मी मूसवी दामत बरकातुहुल कुद्सिया स्टेज पर नहायत इज़्ज़त व शर्फ के लायक सादात किराम जलवागर हैं। उलमाए इस्लाम मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमा हैं जिनके खूबसूरत बयानात इरशादात और मोहब्बत से भरे हुए जज्बात आपने समात किए हैं। मुझ नाकारा का भी ये यकीनन एक एजाज़ है कि मैं आज उस जगह पर जो घर है हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम फ़ख्रुस सादात रईसुल मुनाज़िरीन हज़रत क़िबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी मूसवी काज़मी जो नाशर व वारिस हैं उन उलूम के
जो उलूम ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद को अता फरमाए हैं। कुरान मजीद में अहकाम हैं, ईमानियात हैं और कुरान में एक इल्म है जिनको हम अखबार कहते हैं, और एक कुरानी अखबार है और एक अखबारुन नबी है। इसके जो वरसा हैं, यकीनन कलाम ने उनको रासिखुल इल्म कहा है कि वो तबका जो है वो ईमान हासिल करने के बाद एक तबका मुसलमान है, उसका नाम मुसलमान है और इसे पसंद किया गया है। लेकिन इसकी तस्दीक कामिल और ईमान कामिल जब हासिल होती है तो ये उस तबके को हासिल होती है कि जो इल्म में रासिख हो जाता है। इल्म में ये कुरानी अल्फाज हैं, वक्त नहीं है कि मैं उन पर गुफ्तगू करूं। यस, ये शान है, असल ये एक रुतबा है, एक मकाम है। बिला शक व शुबा उम्मत में बहुत लोगों को ये दर्जा हासिल हुआ है, बिला शक व शुबा। अस्साबिकून अल अव्वलून वो तबका है जिन्होंने बराह रास्त मिशकाते नबुव्वत से फैज हासिल किया है, जिन्होंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चश्माने रहमत से इसका हिस्सा पाया है और ये खास इल्म। लेकिन वो सरकार के असहाब हैं। इस छोटी सी मिसाल देकर आगे बढ़ूंगा कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान व मकाम व मर्तबे में और जिनकी याद पाक में आज की ये महफिल सजी हुई है, जो शर्म और हया का पैकर और सखा का समंदर है, उनके आपने देखा एक शख्स बाहर से आया और वो शख्स बाहर से जब मजलिस सैयदना उस्मान में पहुंचा और आपने सिर्फ नजर देखी, शायद आंखों से आंखें ही मिली, तो आपने मुलाजा फरमाया और कि तेरी आंखों ने कुछ नाजेबा शय देखी है जो तुझ पर लाजम नहीं थी, तेरा हक नहीं था कि तेरी निगाह किसी ऐसे चेहरे पर पड़ती। सिर्फ देखा और उन्होंने किसी नामहरम को देख लिया और मजलिस उस्मान में आ गए और देखते ही कहा, हज़रत उस्मान ने देखा और निगाहों को पहचाना। वो जो नामहरम से आंखें एक गुनाहे खफीफ से आलूदा हुई हैं, हल्का सा वो गुनाह आंखों ने किया और उस्मान देख कर कहते हैं कि तेरी आंखें बदकारी करके आ रही। कहा कि ये कोई वही है? ये जो जुमला कहा जा रहा है कि मैं बाहर क्या करके आया हूं, ये मकाम और मर्तबा तो उस्मान तुझे हासिल नहीं हो सकता। ये बात तो कुछ लगता है कि वही वाली बात है और वही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खत्म हो गई है। सरकार आखिरी नबी है, रसूल है, ये क्या मामला है? कहा बिला शक व शुबा वही आमिना के लाल पर खत्म हो गई है, लेकिन ये वही नहीं है, लेकिन उस्मान वही वाले के पास बैठा है। ये वही वाले का फैज है, ये वही का ही फैज है उस्मान पर कि उस्मान नजरों को पहचान रहा है और आंखें अगर किसी खैर से आलूदा हो तब भी जानता है और आंखें अगर शर से आलूदा हो जाएं तो तब भी पता चल जाए। ये है वो फैजाने नबुव्वत, ये मिशकाते नबुव्वत का फैज है।
हजरत सैयदना उस्मान ये मिंबर पर जलवागर होकर किश्वर अदालत का ताजदार जनाब सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैकड़ों मील दूर देख रहा है। ये फैजान है मिशकात नबुव्वत, ये है वो इल्म जो कुरानी इल्म है और वो अखबारुन नबी है और सरकार का फैजान है जो इनके अंदर मुंतकिल। एक एक पर बात करेंगे, वक्त निकलेगा, लेकिन खास तौर पर इमाम हसन मुज्तबा शेर खुदा ताजदारे हल अता के नूरे नजर लखते जिगर तस्वीर पैगंबर जनाब सैयदना हसन मुज्तबा फरमाते हैं। अब जुमला समझिएगा, आप फरमाते हैं कि मेरे बाबा मौला मुर्तजा को मेरे नाना इल्म के नवाले बना बना कर खिलाया करते थे। भाई जुमला समझा है? मैंने छोटी छोटी मिसालें देकर आगे बढ़ना चाहता हूं। जो मिशकाते नबुव्वत से ये फैज मिल रहा है कि उस्मान निगाहों को पहचानता है और मिंबर पर बैठकर किश्वरे सदाकत का ताजदार सैकड़ों मील दूर आवाज देकर कहता है या सारियतुल जबल। वो भाई कहां तक देख रहे, ये सीने से ले रहे हैं, ये बराह रास्त यूं ले रहे हैं और ये शान और मकाम बड़ी जुदा है। भाई ये कितना बड़ा मकाम है कि जिस बारगाह में सिदरा का बकी जिब्रील अमीन दो जानू होकर बैठता है, वहां आकर जिब्रील बैठ रहा है। भाई जनाब वो क्लास कितनी आला क्लास है, जिस क्लास के बैठने वाले अबू बकर उमर और उस्मान हैदर है, जिस क्लास और जिस मकतब में बैठने वाला सिदरा का मकी खुद है। बड़ी बुलंद क्लास है, छोटी सी क्लास नहीं है। और ये कारे नबूवत है। कुरान बयान करता है वयतलू अलैहिम, नबी की शान बयान करता है एक अलग। ये नबी की शान है, ना अरसलना का शाहिदन मुबश्शिरन नज़ीरा रहमतल लिल आलमीन, ये शाने हैं। और एक है कि कारे नबूवत कि नबी करेगा क्या, कारे नबूवत क्या कहा, वयतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो नबी मुअल्लिम है और तुम्हें पाक साफ और सुथरा करेगा। किसे करेगा? कहा अबू बकर सिद्दीक को पाक करेगा, साफ करे, सुथरा। और मुअल्लिम किसका? किताब का। किसे देगा? कहा अबू बकर सिद्दीक को किताब देगा, हिकमत सिखाएगा। ये वो उस किताब हिकमत पढ़े हुए लोग हैं, उनको सिखाया है, सीने के सामने बिठाकर दिखाया है। लेकिन अली को दिखाया भी है, सिखाया भी है, खिलाया भी है। इल्म खिला दिया है। ये जुमला आप सुनते हैं, मैं मुहावरा भी बोल रहा हूं कि जनाब कोई गोल के पिलाइए, हैं गोल के पिला दीजिए जी। अली वो शान वाले हैं, मुस्तफा करीम जाने रहमत जाने कायनात फरमाते हैं मैंने अली को नवाले बना बना के इल्म के दे दिया। ये इल्म जो है ना, ये खास औलादे फातिमा ज़ारा का हिस्सा है। ये खास इल्म, ये मुमताज है। और इसलिए ये मेरा एजाज और शर्फ है, मैं उस घर में खड़ा हूं जिस घर में आज से 80 साल पहले मेरे वालिद ने भी फैज पाया। 80 साल 42 में, एक लंबी बात हो जाएगी, लेकिन जिस बारगाह में हम हाजिर हुए हैं उनकी जाते पाक के हवाले से चंद बातें करके कुछ करंट जो सिचुएशन है उस पर भी एक दो बातें अर्ज करनी है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके मकाम और मर्तबा जो कुरान ने बयान किए, एक से ज्यादा मकामात हैं कलाम मजीद के। बिलखुसूस हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके जो मनाकिब फजाइल जमा किए हैं इजाला के अंदर, इजालतुल खिफा में,
वो अहले इल्म के लिए लायक तवज्जो और मुतालिया। उसमें आपने कुरान मजीद के मुतअद्दिद मकामात को नकल फरमाया कि ये खास तौर पर आयात जो नाजिल हुई हैं, ये इनके अंदर हज़रत सैयदना उस्मान गनी का मकाम है। और एक तरफ इशारा किया, कहा हजरत जनाब सैयदना अबू बकर वो सिद्दीक़ अकबर हैं, और मकाम और रुतबे जो हैं कुरान ने जो बयान किए हैं कि जिन पर अल्लाह ताला के इनाम हैं, उनकी तरतीब ये है कि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। कहा नबिय्यीन के बाद जो दर्जा और रुतबा और मकाम है वो सिद्दीकीन का है, और सिद्दीकीन में सिद्दीक़ अकबर अबू बकर हैं, और इस जमात के अंदर जनाब सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सिद्दीक़ है, वो सिद्दीकीन के गिरोह में से। हजरत उस्मान कौन है? और सूरह हदीद की आयत नंबर 18 और 19 को इस जगह पर कोट किया और दलाइल दिए कि ये दोनों आयतें इस बात को प्रूव करती हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मकाम सिद्दीकियत पर जलवा करते। बात को आगे करते, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छठे आमुल फील में, आमुल फील कहते हैं हाथी वाला साल, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत होती है हाथी वाले साल में, और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत होती है छठे आमुल फील, और पांचवी पुश्त में जाकर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ब के साथ आप शामिल हो जाए। ठीक हो गया? एक ये दादका इधर से जाएगा, और आपकी जो वालिदा है, आपकी जो वालिदा है हजरत बैदा उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला, वो कौन है? वो नवासी है जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के। हजूर पोते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हजूर पोते हैं, और हजरत उस्मान की वालिदा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नवासी। यहां से एक ये रिश्ता वहां से है, और पांचवी पुश हजरत अब्दुल मनाफ पर जाकर सरकार का साथ जमा। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मनाकिब आपने सुन लिए, उनमें से एक ये सुना ज़ुन्नूरैन। इस पर भी शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं ज़ुन्नूरैन, इस पे शक नहीं कि मारूफ और मशहूर यही है कि ज़ुन्नूरैन कहने की वजह और इस लक़ब की वजह यही है कि सरकार अलैहिस्सलाम की दो शहजादियां आपके अक़द में थी, और ये एजाज और मकाम और मर्तबा जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार से पहले तक किसी नबी की बेटी भी किसी शख्स के निकाह के अंदर दो बेटियां नहीं आई। ये खासा है उनका। और इस पर जो लुत्फ की बात यह है कि हजरत जनाब सैयदा रुकैया है, उनका जब विसाल हुआ, और जैसा कि बयान किया भी, यहाँ एक नुक्ता था बड़ा अहम कि अगर दरजात में आप देखें ना, आले इल्म बैठे हैं किबला अली अकबर सजाद साहब साहिब मुतालिया शख्सियत है। आप जानते हैं कि दरजात जो है ना सहाबा के अंदर, उनमें जो सबसे बुलंद शान जो बयान की है अहले इल्म ने, वो बदरियों की सबसे बुलंद तबकात जो है वो बदर वाले। ये एक तरतीब है। आपने गौर फरमाया कि इसका मतलब ये है कि सबसे बुलंद सहाबा में जो दर्जा है वो बदरी का है। ये बात समझ में आई है? वो सबसे बुलंद शान है। लेकिन जरा गौर तो करें कि इतना बुलंद मर्तबा बदर का है कि अल्लाह ताला आले बदर के लिए बड़ी शान बयान करता है, और उनके लिए एजाजात देता है, और उनके लिए इनामात देता है, और खुद रसूलुल्लाह उनके लिए इनामात देते हैं कि बदर वालों की ये शान है, और जो बदर में शामिल नहीं हुआ वो किसी बदरी के बराबर नहीं हो सकता। आप गौर तो करें कि उस्मान बदर में नहीं गए, उस्मान बदर में नहीं गए, लेकिन सरकार फरमाते हैं उस्मान तू बदर में नहीं गया, लेकिन तेरी शान और मकाम गाज़ियाने बदर के बराबर है। भाई इसमें एक बात तो ये है कि हुजूर की ये शान है, आप जिसे चाहें जो रुतबा दे दे, एक बात। दूसरी बात क्या है, उस्मान गए क्यों नहीं? कहा नबी की औलाद की खिदमत में रहोगे,
नबी की शहजादी की खिदमत हो रही है, नबी की लाडली की खिदमत हो रही है। बीवियां बीवियां तो सबकी थी। कोई बंदा कहे कि बीवी की खिदमत में ना, बीवी की खिदमत की बात नहीं है। वहां जी सरकार फरमा रहे हैं, मेरी बेटी की खिदमत में उस्मान तू था, तू बैठा घर में था, बैठा मदीने में था, मेरी बेटी की खिदमत कर रहा था, तुझे इनाम गाज़ियाने बदर कर दिया। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं ऐसे ही खड़े हैं। आज इस मकाम पे हम खड़े हो गए हैं और जो स्टैंड हमने लिया है, और बिला शक व शुबा सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद सारी शान और मकाम और मर्तबे वाली है, लेकिन सैयदा तैयबा नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात सैयदा तैयबा मलकाए फिरदौसे बरी खातून जन्नत सैयदा ज़हरा वो है जिसके लिए इमामुल अंबिया अपनी मस्जिद से खड़े हो जाते, अल्लाह का रसूल खड़ा होता जी। हम उनकी नामूस के लिए, और सुनिए ये बात कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं सीरत उस्मान से बताना चाहता हूं। शाह वलीउल्लाह साहब ने ये लिखा, तकरीबन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से जो बातें आएंगी वो उसी जगह से आएंगी। आपने लिखा हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए, हज़रत उस्मान खुतबा दे रहे हैं और तकरीर फरमा रहे हैं, और ये वो वक्त है जब मदीना खुशहाल हो चुका है। आप जानते हैं, आले इल्म से पूछिए कि मदीना मुनव्वरा में हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के अहद मुबारका में जो गनाइम पहुंचे, गनाइम जितनी मिकदार में पहुंचे कि हर रोज सुबह मुनादी ऐलान करता कि लोगों आओ, लोगों आओ, जिसने घी चाहिए घी ले जाओ, जिसे शहद चाहिए शहद ले जाओ, जिसे कपड़े चाहिए कपड़े ले जाओ, जिसे जानवर चाहिए जानवर ले जाओ, माले गनीमत जमा। और लोग आते, यहां तक कि लोग उठा उठा कर थक जाते। ये जो आर्मीनिया है, अभी पीछे जंग हुई है ना, आर्मीनिया, अज़रबैजान, रशिया, सारा ये हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के आहद में फदा हो चुका। वो एक अलग मौजू है, हर एक पर मेरी नजर है। ग्रामी कदर हज़रात, और ज़ाहिर बात है जब माल इस तरह हो गया है, और बुनियादी तौर पर कुरानी फलसफा जो है वो माल पसंद नहीं करता। इस्लाम की तबीयत और मिजाज में दौलत की पसंदी नहीं है। आप पूरे कुरान को देख ले, जगह जगह और तकासुर और दुनिया को लाओ लहब और जबा मालम व अददा, कुरान जगह जगह इस चीज की बात करता है। उस्मान दौलतमंद को पसंद नहीं करता, इस्लाम दौलतमंद को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर उस्मान जैसा हो तो पसंद करता, उस्मान जैसा पसंद करता। मिजाज के अंदर रंगे उस्मानी हो, दौलत हो और माल हो और पैसा हो और अंदाज उस्मानी। मैं जो बात कहने लगा हूं वो जरा उस जगह पे आएगी इंशाअल्लाह। आप जरा गौर करें, आज भी कुर्बानी दी जाती है, और यहाँ बरतानिया में हम रहते हैं तो बड़ी कुर्बानियां दिखाई जाती हैं, और एक गाय में कितने हिस्से डालते हैं बोलिए ना, 7 हिस्से डालकर नग पूरे करते हैं और कहते हैं कुर्बानी हमने दे दी, लाख की दी 2 लाख की दी, और एक जानवर में 7 हिस्से डालकर करते हैं, एक बैल की कुर्बानी देते हैं। जरा मकामे गौर है, उस्मान वो है जिसने जाने कायनात पर 1 ऊंट नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 900 ऊंट सरकार की बारगाह में पेश किया। है कोई बंदा? 900 ऊंट, 900 ऊंट। अच्छा, एक और मकाम सुनिए, ये मेरा तवज्जो निकल गई, मैं वापस उधर आता हूं, फिर इधर आऊंगा। वो जो मदीना मुनव्वरा
अब यह जहां पे रुक के जरा तसव्वुर कर लें कि जो शख्स 900 ऊंट दे रहा है, जो शख्स 900 ऊंट दे रहा है, उसका पीछे ऊंटों का जो भाड़ा होगा वो कितना बड़ा होगा। 900 ऊंट को संभालने वाले गुलाम कितने होंगे। फरमाया उस्मान की जिंदगी में कोई जुम्मा ऐसा आया ही नहीं कि जिस जुम्मे उस्मान ने गुलाम आजाद न किया। ये उस्मान है, वो नबी के कदम गिनता है, कितने कदम मेरे घर में आए हैं। यार क्यों कदम गिन रहे हो, मेरे पांव क्यों गिन रहे हो। कहा सरकार मेरे घर आए हैं, आप मेरे घर में जलवागर हुए, जितने कदम चल के आए हैं इतने गुलाम आजाद कर दिए। उस्मान है। बैलेंस का जरा अंदाजा लगाओ कि पीछे बैलेंस कितना होना है। बात समझ में आई। अब अमर बिन आस वो खड़े हो गए, कहा उस्मान ये हनाबीरा में फंसा दिया लोगों को। हनाबीरा इसका माना है अंबार, माल। उस्मान ये लोगों को इस पर फंसा दिया है और लोग भी इस पर सवार हो गए हैं माल की तरफ। ओए उस्मान, लोगों को हनाबीरा में मुलव्वस कर दिया है। ये जुहाद सहाबा में से हैं। आप जानते हैं हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, उनका इस पर एक खास मौक़िफ़ था और इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में ही 2 मरतबा उनकी जगह को तब्दील किया गया इस मौक़िफ़ की बुनियाद पर। ये लंबी बात है और अहले इल्म जानते हैं। उन्होंने ये जुमला जब कहा ना, अब जरा समझो जिस जगह पे हम खड़े हैं और नामूसे सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत का जो पहरा दे रहे हैं और जिस लफ्ज़ पर बात कह रहे हैं, गौर करिएगा। कहा उस्मान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर। क्या कर? अल्लाह की बारगाह में क्या कर? तौबा कर। ये मजमे में कहा अल्लाह की बारगाह में उस्मान तौबा कर, तूने हनाबीरा के अंदर मुब्तला कर दिया। ये किसे कह रहा है? कौन कह रहा है? कहां कह रहा है? वो जामे कुरान है, वो नासरे ईमान है, वो बारगाहे मुस्तफा का पढ़ा हुआ है, जिसके इल्म की शान क्या है, जो निगाहें पढ़ता है, जो चेहरे पढ़ता है, जो खुद कुरान जमा करता है, उसके अंदर सीने में कुरान का इल्म कितना होगा। अब जरा गौर करें ना, वो जवाब दे सकता है या नहीं दे सकता? वो जवाब दे सकता है। बात इल्म की है, वो जवाब दे सकते थे, फौरन जवाब देते। बैठ जाओ। उस्मान ये कर रहा है, इस वजह से कर रहा है, इस वजह से कर रहा है। कहा ऐ नाबगा के बेटे, ठहरे रहो, इधर ही रहो, बात कहिए निकलना नहीं, रुको इधर, इधर ठहरो। वो उधर ठहरे। उस्मान ने मुंह किबले की तरफ कर दिया, रुख फेर लिया और हाथ बुलंद किए। कहा ऐ अल्लाह तेरा उस्मान तेरी बारगाह में तौबा कर। ये जुमला ऐ अल्लाह तेरा उस्मान तेरी बारगाह में तौबा करता है। मैं तो तेरे महबूब की उम्मत और तेरी मखलूक पर शफकत कर रहा हूं। एक लफ्ज में जवाब दिया, मैं तेरे महबूब की उम्मत तेरी मखलूक पर शफकत कर रहा हूं। इसने कहा है तौबा कर। एक लम्हा नहीं लगाया, एक लहजा नहीं लगाया। यहां जालिम अपने आप को बेगुनाह, अपने आप को बेखता साबित करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। दलाइल किस पर दे रहा है? आपने गौर नहीं किया। वो इस पर दलाइल नहीं दे रहा कि सैयदा तैयबा जाने कायनात के लिए ये जुमला बोलना जायज है। वो असल में अपने लिए कह रहा है, वो अपने लिए कह रहा है। मैंने जो कहा ठीक कहा। वो कह रहे 1400 साल का ये अकीदा है। लानत तेरी सोच पर, लानत तेरी फिक्र पर। 1400 साल से उम्मत का ये अकीदा है कि वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। ये उम्मत का उनकी गर्द राह जिस गुनाहगार पर पड़ जाए अल्लाह उसे नेकोकार कर देता है। उनकी कदमों की खाक सुरमा है मेरी आंख,
वहां तो लोग जिस तस्वर में बैठे हुए हैं, उन गलियों की मिट्टी को आंखों का सुरमा बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा जाहिर और बातिन पाक और साफ और सुथरा होगा। तो ऐ सैयदा, तेरे बच्चों की नौकरी के सदके तू खताएं कहां ढूंढ रहा है? वो अपनी खता है, वरना अहलुल्लाह और अहले इल्म सीरत उस्मान से पता चलता है, एक लहजा देर नहीं लगती। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इस मामले में कोई खता वाक़या हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। यह सहाबा में एक मकतब था, उस मकतब की बुनियाद पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा एक लहजा नहीं लगा, इख्तिलाफ इल्म हो सकता था, लेकिन कहा कहां का कह रहा है बंदा, कह रहा है अल्लाह की तरफ जा। तो अल्लाह की तरफ जाने में क्या मसला है? ये है मसला। तूने 1 साल 10 दिन 3 महीने 10 दिन 2335 नमाजें कौम की। एक नमाज की भी कीमत है या नहीं? क्या समझते हो? 2000 से ऊपर नमाजें, जुम्मे, खुतबे, कौम के खा गए हो, रगड़ गए हो और बात करते हो कि हमसे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं। ये तुम्हारी पढ़ाई है, ये तुम्हारी जहालत है, ये धोखा है, दजल है, फरेब है, ये बदमाशी है जो तुम कर रहे हो मुसलमानों के साथ। पहले झुकना सीखो, अल्लाह की बारगाह में झुको। अगर ये जुमला कोई तवज्जो दिलाता कि हजरत आपकी जबान से ये निकला है कि अल्लाह फसाद बर्पा करता है, माज़ अल्लाह, जैसे कोई बच्चा भी अगर तवज्जो दिला देता, बंदे का काम यह था कि सर झुका दे, सर बसजूद हो जाता, झुक जाता, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता, कहता कि ये मेरी जबान से क्या सजद हो गया, मैं शर्मिंदा हूं और अल्लाह की बारगाह में झुकता हूं। लेकिन अबा वस्तकबरा, तू अकड़ गया, तूने तकब्बुर किया, 1 साल तक तू जालिम डटा रहा और कौम की नमाजें तबाह करता। और ये क्यों है? याद रखो, सादात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की नामूस की चादर पर जो हाथ डालता है ना, नबी के बच्चों का, इनके ऊपर जो चादर है ये रसूलुल्लाह की नामूस की चादर है, उसका कख नहीं रहता, उसका कुछ नहीं रहता। शाह वलीउल्लाह साहब ने लिखा है, जो लोग हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में शामिल हुए, वो कोई रुतबे वाले भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका हिसाब किया, वक्ज़ा किया। वो लाठी उठाई, छड़ी, हज़रत उस्मान उनके बाजू पे लगी, वो लाठी हज़रत उस्मान की अहलिया, उनकी बीवी के बाजू पर लगी, उन्होंने हाथों को पकड़ा, हज़रत उस्मान की ज़बान से निकला, हाथों पर छड़ी लगी, फरमाया अल्लाह तेरे हाथ बर्बाद करे, अल्लाह तेरे पांव बर्बाद करे, अल्लाह तेरी आंखें बर्बाद करे, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम में डाले। ये 4 बातें की। जिसने उस्मान को एज़ा दी, उस्मान को दुख दिया, उस्मान को तकलीफ दी, हाथ उठाया, बदतमीजी की, हजरत उस्मान की जबान से निकला तेरे दोनों हाथ टूटे, तेरे दोनों पांव टूटे, तेरी दोनों आंखें अंधी हो, तुझे जहन्नम की आग मिले। वक्त आया, एक तरफ से आवाज आई, एक शख्स आहो फरियाद कर रहा है। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, मैं उसके करीब गया, पूछा कौन हो, किस हाल में हो? मैंने गौर से देखा दोनों बाजू कटे हुए, मैंने और से गौर से देखा दोनों पांव भी कटे हुए, कटा हुआ एक लोथड़ा पड़ा है। मैंने गौर से देखा, आंखों से अंधा था। कहा कौन है? कहा मैं वो बदबख्त और बदनसीब हूं जिसने उस्मान को एज़ा दी थी, उस्मान को तकलीफ पहुंचाई थी। आज उस्मान ने उस वक्त मेरे लिए ये 4 बातें कही थी, देख लो मैं अंधा हो गया, देख लो मेरे बाजू कट गए, देख लो मेरे पांव कट गए, अब एक जहन्नम की आग बाकी बचती है और मुझे यकीन है वो जहन्नम की आग भी मुझे मिलेगी। और यहां पर लिखा कोई शख्स न बचा जिसको हजरत उस्मान गनी को एज़ा देने वाला, कहा वो पागल ना हुआ, मजनून ना हुआ, जिसने उस गौर तो करो ना,
जो उस्मान को एजाज दे, मजनून हो जाए, दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, जहन्नुम की आग में जाए, तो मुझे बताओ रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर को एजाज देने वाला, जिसको सरकार फरमाए तो जो फातिमा को एजाज देगा वो मुझे एजाज। आज 3 साल हो गए मिंबरों पर बैठे मुल्ला बकवास कर रहे हैं और रसूलुल्लाह की बेटी, रसूलुल्लाह की शहजादी, नूरे जिस्म रहमत आलम की खताओं को गिन रहे हो। तुम्हारी बेटी, मैं पूछना चाहता हूं चौधरियों से, मैं पूछना चाहता हूं राजाओं से कि तुम्हारी बहू बेटियों का कोई नाम लेकर मिंबर पर मौलवी कलाम करे, फिर क्या होगा? तुम्हारी बहू बेटियों का कोई तज़किरा करे, रसूलुल्लाह की लख्ते जिगर शहजादी कौनैन पर तुम बकवास कर रहे हैं। और वो बेगैरत मुल्ला, वो बेगैरत तबका जो हमायत कर रहा है, वो दीन का गद्दार है, वो नमक हराम है, वो आले रसूल का गद्दार है। याद रखो, रसूल से वफादारी, रसूल की आल से वफादारी का नाम है। और हुज्जतुल इस्लाम, ज़ैग़-ए इस्लाम, वारिस-ए अल्लूम सरकार गौसे जली सैयद इरफान शाह, वो शख्स है जिसने सहाबा की नामूस की सरहदों का पहरा दिया है, जो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, बिल्कुल बस की बात नहीं। रद्दे राफ़ज़ियत, रद्दे शिया, शिया के हर बकवास का, शिया के हर बातिल अकीदे और नजरिए का बरसरेआम टीवी पर बैठकर जिसने धज्जियां उड़ा दी, कौन सा सवाल है? उठ के खड़ा हो जिसने टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठकर पूरे यूरोप और बर्तानिया और अमेरिका में ये कहा, सवाल करो। और सवाल किए गए या नहीं किए गए ना? ये वही कर सकता था जो फसलू अहल ज़िक्र उस मकाम पर खड़ा है और बेटा अली का है। ये अली का बेटा ही कर सकता है। ये खास उलूम है, ये उलूम है खास। अगर मैं इस पर बात करूं तो ये बड़ी लंबी बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बातें इल्म में हैं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जो इल्म हमें दिया गया है, जो इल्म हमें अता किया गया है, और मेरे बाबा हजरत सज्जाद ने जो मुझे सिखाया है, और मेरे बाबा सज्जाद को जो इमाम अली मकाम ने सिखाया है, और जो हसन और हुसैन का मौला अली ने अता फरमाया है, कहा लोगों तुम्हें उसकी खबर ही नहीं है, तुम उसकी सिर्फ खुशबू महसूस कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ उसकी खुशबू। और जो ताबीरात दी, मिसालें दी, मैं हैरान हो जाता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इल्तजा है, जल्ला वाला शान हूँ, हमें सरकार के सहाबा का गुलाम, उनकी नामूस, उनकी इज्जत का पहरेदार रखे और सरकार की औलाद का वफादार रखे।